इसको आप जरूर ट्राई कीजिए। और देखिए कलर भी कितना सुंदर आया है ये, और देखने में भी अच्छा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, और बच्चे बड़ों सबको पसंद आएगा। समटाइम्स हम इंडियन डेजर्ट खा खा के भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। वेलकम टू माई चैनल, दिस इज अमृता। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, गेस्ट सबके यहाँ आने वाले हैं, तो कई बार ना कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या स्वीट बनाए। रोज वही स्वीट बना बना के भी बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसानी से बनने वाला एक स्वीट लेके आई हूँ, जो इटालियन डेजर्ट है, उसको तिरामिसू बोलते हैं। जो ट्रेडिशनली जो बनाते हैं उसमें एग्स डालते हैं। मैं जो लेके आई हूँ पिस्ता तिरामिसू है, और इसमें मैं ये का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ हाफ कप पिस्ता लिया है, और ये तिरामिसू बनाने के लिए ये चीज आती है मैस्कार्पोने, इजिली मिल जाता है मार्केट में। ये मैंने 1 कप शुगर लिया है, और मैं 2 कप फुल क्रीम लूंगी। 1/4 कप मैंने पिस्ते काट के ले लिए हैं गार्निश के लिए। ये जो है लेडी फिंगर है, ये भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी है। इस मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, ये मैं दिखाऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और ये बड़े बर्तन में ही लेंगे आप दूध। तो देखिए कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, बस इसी से हम बनाएंगे। और देखिए कितनी फटाफट से ये बन जाएगा। शाम को कोई आने वाला है, 2 घंटे 3 घंटे पहले भी आप बना के इजिली रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये ना पिस्ता को इसको ग्राइंड करते हैं। ये हो गया। मेरे पास ये किचन एड का है, और इसमें मैंने अटैचमेंट चेंज कर दिया है, जो इजीली वो फटाफट थोड़ा कर देगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। तो इसमें ये व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ, हैवी व्हिप्ड क्रीम। ये मैंने 2 कप लिया है, इसको हम फटाफट पहले फेंट लेंगे। इतने स्टेप्स भी नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि स्टेप्स बहुत लेस लेके रखूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए, बट स्टिल लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे चैनल को। नॉन सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखो भाई, लेकिन सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज। इसी में मैं शुगर भी डाल रही हूँ। तो ये देखिए ये 5 मिनट हो गए हैं मुझे करते हुए, और ये देखिए बहुत ही अच्छा, मतलब इस तरीके से आप ऐसे करेंगे ना इसको पलट के, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हो गया है। या बाउल को भी उल्टा करके देख सकते हैं। तो ये मैं पूरा बाउल नहीं निकाल रही, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। अब इसी में हम ये जो मैस्कार्पोने जो चीज़ है ना, हम इसको डाल देंगे। ये पूरा ही डब्बा मैंने डाला है, जो भी मैंने पैकेट्स आपको दिखाए हैं वो पूरा ही डाला है मैंने। लेडी फिंगर का भी पूरा डाला है, उसी के हिसाब से क्वांटिटी मैंने सारी दिखाई है, उतने में इजिली वो आसानी से जाएगा। इसको भी 2-3 मिनट हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें साथ ही मैं इसमें ये पिस्ता भी जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो मैं इसी में डाल दूँ। पिस्ता तिरामिसू में तो ये तो जाएगा ही जाएगा ना। इस साइड में थोड़ा थोड़ा तरीके से हो जाए तो इसको वो कर लें, नहीं तो अंदर वाला मिक्स नहीं होगा। बीच बीच में थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। चलिए ये मेरा सबसे बड़ा स्टेप्स था, और ये डन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। इसको निकाल के पहले मैं हटा लेती हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ी डेप्थ होनी चाहिए जिस बर्तन में आप इसको सेट करना चाहते हैं। और साथ में ये मैंने मिल्क ले लिया है, जिसमें मैं ना शुगर नहीं डाल रही, बिकॉज ऑलरेडी मैंने शुगर डाला हुआ है। और इसको हम काट के ले लेंगे। इसमें इस तरीके से निकलते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले इसको लगा के देखना है कि कितने आएंगे और कैसे आएंगे, तो आपको सेट करने में बहुत आसानी होगी। मैंने वो गलती करके सीख चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो ये एक पूरा तो जाएगा ही जाएगा मुझे, और फिर दूसरे लेयर के लिए भी मैं इसी तरीके से लगा कर रख लूँगी। तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल के हटा देते हैं, हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको सेटिंग करनी है इनकी। और ये जो मिल्क है ना, हल्का सा आपको इसके अंदर डाल के, ज़्यादा गीला नहीं करिएगा, और नहीं तो ये टूट जाते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं। मिल्क को मैंने रूम टेम्परेचर पे ही लिया है। इसमें आप चाहें तो मिल्क में थोड़ा सा कॉफ़ी भी मिला सकते हैं, मैंने नहीं मिलाया, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा कॉफ़ी मिला सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। बनाना बहुत ही आसान है, इसको बच्चे भी बना सकते हैं। बच्चों को शौक होता है कई बार ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, सिर्फ असेंबल ही करना है। सिर्फ चीज़ें कई बार सुन सुन के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, उतनी होती नहीं है।
अब ये जो मेरा है ना, ये मैंने जो अभी फेंट के सब रखा है ना, चीज और व्हिपिंग क्रीम, इसके ऊपर से हम इसको स्प्रेड कर देंगे। तो इवनली आपको स्प्रेड करना है। इसमें मैंने पिस्ता भी डाल दिया है। इसमें बीच बीच में जो उसका क्रंचीनेस आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसी में दूसरा लेयर ऐसे ही डालेंगे। बस इसका ध्यान रखना है आपको, बहुत देर इसको मिल्क में डुबा के नहीं रखिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं। मेरा दूध थोड़ा कम पड़ गया, मैं और इसमें दूध लेती हूँ। ये मेरे छोटे छोटे पीसेस जो कटे थे ना, मैं इसको यहाँ पे असेंबल कर रही हूँ। जो काट के निकले थे ये भी इसमें फिट हो जाएंगे। डन हो गए। इसके ऊपर से वापस हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। बर्तन का भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कम डेप्थ वाला बर्तन नहीं लीजिएगा, क्योंकि 2 लेयर डालने के लिए थोड़ा डेप्थ लगता है और इजिली सेट भी होता है। लास्ट टाइम मैंने बहुत कम डेप्थ वाला लिया था। और ये मेरा ऑलमोस्ट पिस्ता तिरामिसू तैयार है। तो मैं साइड से थोड़ा क्लीन करूंगी। और ये देखिए कितना सा टाइम लगा, बहुत कम टाइम में ये बनने वाला डेजर्ट है। अब मैंने ये जो पिस्ते रखे थे ना यहाँ पे काट के चॉप करके जो लिए थे, इसको मैं ऊपर से अच्छे से गार्निश कर दूंगी। तिरामिसू है तो इसमें तो जाना चाहिए ना अच्छे से। इसको हम अभी सर्व तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ना, अभी तो ये थोड़ा सा फ्रिज में जाएगा 2-3 घंटे के लिए। लेकिन ये मेरा पिस्ता तिरामिसू तैयार है। और जब मैं इसको 2-3 घंटे के बाद निकालूंगी, फिर मैं आपको काट के इसको और सर्व करके दिखाऊंगी कि ये निकलता कैसा। और खाने में बहुत ही क्रीमी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा बनता है ये। और बनाना आपने देखा ही कितना आसान है इसको बनाना। आप इस रेसिपी को जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अगर जरा सी भी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसको मैं क्लियर रैप से ना इसको लगा के मैं फ्रिज में इसको रख दूंगी अभी। और ये मैं 3 से 4 घंटे के बाद इसको निकालूंगी। आप पहले नहीं निकालिएगा, नहीं तो जो हमने लेडी फिंगर डाला है ना, वो हार्ड ही रह जाएगा। तो इसलिए 3-4 घंटे का इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर शाम को बना रहे हैं तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं मेरा पिस्ता तिरामिसू का। और ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर और कितना अच्छा ये बनके तैयार हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसको काट के सर्व करके दिखाती हूँ। ये अंदर से पूरा जो हमारा लेडी फिंगर था ना, वो भी अच्छे से सोक हो गया है पूरा मिल्क में और क्रीम में। तो 3-4 घंटे का आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना क्रीमी ये हमारा पिस्ता तिरामिसू बनके तैयार हो गया है। इसको आप जरूर ट्राई कीजिए। और देखिए कलर भी कितना सुंदर आया है ये, और देखने में भी अच्छा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और बच्चे बड़ों सबको पसंद आएगा। समटाइम्स हम इंडियन डेजर्ट खा खा के भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो आप भी ट्राई कीजिए ये पिस्ता तिरामिसू। और प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।